हिंदुस्तान में दोगलों की तो कमी है ही नहीं। ये हर नरसंहार को ऐसे ही राजनीतिकरण करते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है क्या? आतंकवाद का धर्म होता है कलावा ढूंढा, टीका ढूंढा, पैंट नीचे करवाए। ये कितनी दर्दनाक मौतें हैं। रावलपिंडी को आर पार करने की तैयारी होनी चाहिए। अब ये छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं बनने वाला इस टाइम। नष्ट नाबूद कर लो पाकिस्तान को। और ये दोगला, ये जो रॉबर्ट वाड्रा क्या बोल गया कल, तो उसको सबसे पहले उसको गोली मारनी चाहिए कि नहीं? भारत इस वक्त गम के महासागर में डूबा हुआ है और जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि ये पोस्टर देखिए, ये तमाम जो है कश्मीर समिति के लोग हैं और कश्मीरी पंडित हैं। यहाँ पर जो पहलगाम में हुआ कश्मीर के, उसको लेकर यहाँ पर लगातार नाराजगी जता रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उड़ा दिया जाना चाहिए। तमाम जो मांगे हैं, गुस्सा है, ये सब कुछ है, इन्हीं के जुबानी समझेंगे क्या कुछ कहते हैं। और जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं की पहचान कर कर मारी गई, सर क्या कहेंगे? तो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की पहचान करके मारी गई, तमाम लोग वो भी कहते हैं कि एक मुसलमान भी मारा गया, उसकी बातें नहीं हो रही, क्या कहेंगे? किस मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में दोगलों की तो कमी है ही नहीं। ये हर नरसंहार को ऐसे ही राजनीतिकरण करते हैं। अब इनको ये नरसंहार दिखते नहीं है। आप ये बताओ, ये लोग तो हमें कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो आज इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि नहीं कि आतंकवाद का धर्म होता है। कलावा ढूंढा, टीका ढूंढा, पैंट नीचे करवाए। ये कितनी दर्दनाक मौतें हैं। और उनकी बीवी ने उनको बोला, जो अभी अभी शादी करके गई थी, उसने बोला मेरे को भी मार दो। उसने बोला तेरे को छोड़ रहे, जाओ मोदी को बोल के आओ, तुम्हें इसलिए बचा के छोड़ रहे हैं कि मोदी के बताओ। तो ये मंसूबा जो है, ये किसी पाकिस्तान को तो मैं मानता ही हूँ, उसको तो नेस्तनाबूद होना ही चाहिए। लेकिन ये जो वहाँ के लोकल है, ये जो ड्रामा हुए कल, सारे कैंडल मार्च हो गए, ये एक दकोसला है, ये बेईमानी है। वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि हम जो है साथ हैं, आप चौराहे पर फांसी दे दो, हम सरकार के। ये इसलिए क्योंकि इनको पता है टूरिज्म पे अटैक हो चुका है। उनकी रोजी रोटी जो इतना अच्छा खासा चल रहा था, वो अचानक से हिल गया। ये जो प्रचार या जो कुछ भी है, ये उसी लिए है। आप मेरे को ये बताओ, ये नरसंहार कश्मीर में होते रहेंगे क्यों? ये मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए। ये नरसंहार होते रहेंगे क्योंकि 1931 को हम भूल चुके, 1986 को हम भूल चुके, 1990 को हम भूल चुके, संग्राम प्रहरा को हम भूल चुके, हम वंदहामा को भूल चुके, पुलवामा को भूल चुके। हम अब कल की एपिसोड जो है, ये पहलगाम को भूल रहे हैं। ये होते रहेंगे क्योंकि जब तक हमारे ये जो गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, इसका संज्ञान नहीं लेंगी, रावलपिंडी पे सीधा कब्जा नहीं जमाएगी, तब तक ये नहीं होने वाला है। ये छुटपुट घटनाक्रम, पानी बंद कर दिया, वो कर दिया, ये भी बहुत लेट कर दिया इन्होंने। लगातार ये हो रहा है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है, पाकिस्तान इनकार कर रहा है। पाकिस्तान को तो 70 सालों से, वो तो उस टाइम भी इनकार कर रहा था। जब जिन्ना ने मांगा था पाकिस्तान, वो उस टाइम भी इनकार कर रहा था। वो बोलता था मैंने गांधी जी को एक शगुफा डाला है, तो गांधी जी देंगे थोड़ा ना कुछ तो देंगे, और उन्होंने पूरा पाकिस्तान दे दिया। और सरदार पटेल ने बोला था उस टाइम गांधी जी को कि भाई साहब, आप ना जितने बच्चे हैं यहाँ पर, उनको वहाँ भेज दीजिए, और वहाँ पर जो 22% हिंदू थे उनको लाइए यहाँ पर। आज 70 साल के बाद 22% कहाँ पहुँचा वहाँ पाकिस्तान में? और यहाँ का मोहम्मदन जो है, मुस्लिम जो है, सरकार कह रही है कि एक्शन लिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, पानी बंद कर दिया, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। कोई तरसेगा नहीं, तरसेगा तब मोदी जी का तब सम्मान होगा फिर से, अगर वो रावलपिंडी अपने पास आएगा। अब रावलपिंडी को आर पार करने की तैयारी होनी चाहिए। अब ये छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं बनने वाला इस टाइम। इस टाइम की लड़ाई है, नष्ट नाबूद कर लो पाकिस्तान को। भाईचारा खत्म करना। भाईचारा कहाँ का रह गया? उन्होंने भाईचारा कौन सा किया? कोई हिसार का था, कोई पानीपत का था, कोई महाराष्ट्र का था, कोई तमिलनाडु का था। उन्होंने कहाँ भाईचारा निभाया? हम कैसे भाईचारा निभाएंगे? ये बराबर की टक्कर। मेरे को बताओ, जिन्ना और हिंदू तो सहिष्णु होता है, थोड़े बर्दाश्त कर लेने चाहिए। हिंदुत्व तो हमेशा सहनशील है, इसलिए तो सेकुलरिज्म बोलते हैं यहाँ पे। हम तो सहनशील हमेशा। हाँ, कितना बर्दाश्त करेंगे? आप नरसंहार करते रहोगे, आप हमारे बाजू काटते जाओगे और हम बर्दाश्त करेंगे?
और ये दोगला, ये जो रॉबर्ट वाड्रा क्या बोल गया कल, क्या बोल गया कि मुसलमानों के साथ हत्या को यहाँ पर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं इसलिए, तो सबसे पहले उसको गोली मारनी चाहिए कि नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट, उसने आदेश दे दिया गवर्नमेंट को कि वहां पर हालात ठीक हो गए, वहां पर इलेक्शन कराओ। किसका आदेश था? सुप्रीम कोर्ट का था ना, न्यायालय का था ना। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि नहीं। उसने कश्मीरी जितने भी पंडितों का प्ले था वो उन्होंने बोलते हैं कि ये बहुत पुराना केस हो गया जी, इसको हम खारिज कर देते हैं। उसके बाद हमसे पुराना था सरदारों का, वो उठाया। और अभी जो वक्फ का था वो कब का है? क्यों ये आप जो कह रहे हैं कि हमें भेदभाव जैसा महसूस होता है? भेदभाव तो हो रहा है ना हमारे साथ। अरे क्या ये बार बार घटनाएं ऐसी हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय से, गवर्नमेंट से लेके ये जो हमारा ये जो कमबख्त जो अपोजिशन है, ये सब भेदभाव ही तो कर रहे हैं हमारे साथ। क्यों करते हैं भेदभाव? आपसे कमजोर है आप? तो ये बताओ, कुंभ मेला में क्या क्या अफवाहें नहीं फैलाई गई। हम भी कुंभ मेला होके आए, लेकिन हमने तो नहीं देखे लाशें पड़ रही। वो तो क्या कह रहे थे? भेदभाव क्यों होता है? आप भेदभाव इसलिए होता है, ये जातिवाद में घुस गए हैं, ये हिंदू भूल गए, ये जातिवाद में घुस गए हैं। ये तेजस्वी, ममता, ये जो अखिलेश है, इनको समझाओ ना, जातिवाद छोड़ दो। जातिवाद छोड़ेंगे तभी तो होगा। देखिए ये एकत्रित होने की जरूरत है। मुझे नहीं लग रहा है लोग इतने बेवकूफ़ है कि वो जातिवाद में आएंगे कि ये यादव है या ये ब्राह्मण है या वो है कुर्मी है। सारे एक हैं, हिंदुस्तानी सबसे पहले होना चाहिए और सबको होना भी चाहिए। लेकिन ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे ये करो, जाति के आधार पे ये करो। अब परसों वो क्या बोल गया ब्राह्मणों के, क्या बोल गया वो जो अनुराग कश्यप क्या बोल गया। अब उसको गोली नहीं मारनी चाहिए थी। सरकार ठंडी है ना, मतलब ठंडी, कुछ नहीं लिया ना एक्शन, उसको तो FIR करनी चाहिए थी ना उसको। लोकतंत्र है, बोलने की आजादी सब। कितनी बोलने की आजादी है? मैं आपके धर्म को ठेस पहुंचाऊं, नूपुर शर्मा को बोलने की आजादी नहीं थी क्या? उसको नहीं थी? उसने तो वही कसीदा कसा था। भावनाएं आहत कर दी। उसने कौन से भावनाएं आहत कर दी? माइनॉरिटी खतरे में है भारत में। कश्यप ऋषि ने जो इसने अनुराग कश्यप ने जो बोला, वो भावनाएं ठेस नहीं पहुंचाती किसी को, ब्राह्मण को नहीं पहुंचाती। तो वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है इस टाइम? अनुराग कश्यप को अंदर क्यों नहीं कर रहा है? क्या बोला वो? या ये जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, उसके जो मंत्री है, उन्होंने क्या बोला? बात बताइए, भारत में हिंदू मेजोरिटी में है और वही खतरे में है। अरे तो होगा नहीं क्या? मेरे को एक चीज बता, भेदभाव हो रहा है ना, स्पष्ट तरीके से भेदभाव हो रहा है ना। हिंदू तो कट्टर हो गया है, हिंदू तो हर जगह। हिंदू को इससे ज्यादा कट्टर बनेगा, खतरनाक बनेगा। मेरे को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये नरसंहार होते रहेंगे। ये अगर जिस दिन हिंदुओं ने डिसाइड किया कि हथियार उठाएंगे, उस दिन कोई बचेगा नहीं। लेकिन हिंदुस्तान सहनशील है, वो मानता है चलो यार, उसको भी बोलने की आज़ादी है, इसको भी बोलने की आज़ादी है। लेकिन आतंक का कोई मजहब नहीं होता। आप लोग नाराज तो दिखा दिया ना उन लोगों ने। हम तो बोल रहे थे आतंक का कोई मजहब नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया? चुन चुन के ले लिया ना। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पैंट भी नीचे करवाए, उन्होंने कलावे देख के मार दिए, उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड पूछे ना, हिंदू देख के ही मारे ना। अब वो लोग वहाँ पर वो जो ड्रामा कर रहे हैं कि एक वो घुड़सवार भी मारा गया। वो हमारे भाई थे जिन्हें वो तो बोलेंगे, वो तो मारने के बाद सबको भाई बोलते हैं। वो मारने के बाद सबको बोले, कश्मीरी पंडितों को नहीं बोलते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे कश्मीरी पंडित भी बेगैरत होके, क्योंकि हम तो सच्चे आदमी, हम तो सोच रहे शायद ये भूल गए। लेकिन ये इनकी जो फितरत है ये बहुत गंदी है। ये इनको रेडिकलाइज पूरे हो चुके हैं। और ये जो वहाँ एक्शन लिया है, पानी वानी सब बंद कर दिया। संतोष, ये एक्शन से कोई खुश क्या होता है एक्शन? रावलपिंडी पे हमला करो, रावलपिंडी पे। जब तक रावलपिंडी को हमला नहीं करोगे, वहाँ के 200 लोगों को मारो एक साथ। अब आप लोग भी नरसंहार। ठंडा बैठ जाएगा। ये नहीं होता पानी बंद कर दो, ये कर दो बंद, ये कर दो, इससे क्या होता है? आप भी नरसंहार करेंगे? हम नरसंहार नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आर्मी को जवाब दे, उनके आर्मी फौज को जवाब दे, अपना कब्जा वापस चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये क्या है? अखंड भारत है, हमारा ही है। रावलपिंडी कौन सा हमारा गैर है? वो अपना है। रावलपिंडी को कब्जे में करो। यही है देश की मांग, यही देश की मांग है। आगे जाके नहीं तो ये बद से बुरा होगा। ये चेतावनी है इस गवर्नमेंट के लिए भी।
ये कह रहे हैं कि कश्मीर को हंस के लेंगे। कश्मीर को तो कोई ये ऐसा नहीं है, फल फूल नहीं है कि हट के लेंगे। चीफ वहाँ का सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कुछ भी बोल देंगे, वो तो उन्होंने देखा है, उन्होंने 71 भी देखा ही है, चखा है ना मजा। मुस्कुरा के लेंगे कश्मीर। उन्होंने 71 भी देखा है मजा चख के, उन्होंने 99 भी देखा है, उन्होंने लेह लद्दाख भी देखा हुआ है, वो तो उनका पता है। पुलवामा में सही से इंसाफ नहीं हुआ था क्या, जो बार बार फिर ये सब हरकतें हो रही हैं? पुलवामा में जो होना था वो हो गया, लेकिन ये बताओ अगर उसी टाइम उन्होंने रावलपिंडी पे कब्जा किया होता, वो इसके लिए नजीर कहीं ना कहीं गलत आई, हम तो मानते हैं। ढंग से बदला नहीं, अभी ढंग से बदला नहीं ले रही है, ढंग से बदला नहीं ले रही है। ढंग से बदला तब होगा जब पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे, बलोच अलग होंगे, पीओके अलग, पीओके अपने पास मिलना चाहिए, और साला वो ये पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट जाए। ये नाराजगी और गुस्सा आप साफ देख सकते हैं कश्मीर से, और ये बता रहे हैं कि जो इतिहास था वो भूल गए हो, और ढंग से अगर हिसाब नहीं होगा तो ये बार बार होता रहेगा, बार बार होती रहेगी। सर हर कुछ दिन बाद कभी सेना, कभी अमरनाथ की यात्रा की यात्री जो होते हैं श्रद्धालु, और इस बार तो टूरिस्टों को पहली बार मारा गया है, और ये कब तक चलता रहेगा? यही कह रहा हूँ मैं, ये नरसंहार बंद नहीं होते रहेंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको तो राजनीतिक रोटियाँ सेकनी होती है, ठीक है, उनको भी अपना जमाना है, उनका सूखा पानी बंद हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से उनका फिर से गवर्नमेंट चालू हो चुका है, ठीक है, वहाँ पर अब उनको फिर से हुक्का पानी जमा करना है। अभी तो ये वो करेंगे, कंडोलेंसेस करेंगे, ये करेंगे, हम जी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन कल ही ये ऐसे भयानक देंगे, शर्मनाक बयान देंगे कि आप कान खड़े हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की और इनसे जानने की कोशिश की, और साफ तौर पर इनका गुस्सा, नाराज़गी, ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं, और सभी यहाँ पर जंतर मंतर पर जो है एकत्रित हुए हैं, एकत्रित होकर अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो कुछ भी घटना घटी है, और वो तब तक घटती रहेगी जब तक ढंग से हिसाब नहीं होगा, ढंग से बदला नहीं लिया जाएगा, और ढंग से उसका जो है आर्मी को, सरकार को कोई कड़ा एक्शन लेना होगा, और ये पूरी तरीके से कमर की पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना होगा। जब तक पाकिस्तान रहेगा ये हमले होते रहेंगे, हिंदुओं को मारा जाता रहेगा, और साथ ही साथ वो लोग जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुसलमान भी मारा गया है, उनके लिए भी ये साफ कह रहे हैं कि वो बचाने गया था। जब हिंदू मुसलमान देख के अगर नहीं मारा गया था तो लोगों की पैंटें क्यों उतरवाई गई, चेक किया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था। इन बातों पर पर्दा डालने के लिए ये अलग नैरेटिव फैलाया जा रहा है। हम मानते हैं कि एक मुसलमान युवक जो बचाने की कोशिश में शहादत दी है उसका सम्मान है, और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी एक अलग गुस्सा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान दुखी है इसलिए पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ये कितनी शर्मनाक है, ये भी आपको सोचना होगा। यहाँ पर फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, फांसी के तख्ते पे नहीं लटकाए तब तक हम शांत से नहीं बैठेंगे। वही वोट, वही वोट। ये सीधे सीधे फांसी के तख्ते पर जब तक नहीं लौटाएंगे तब तक ये जो है शांति से नहीं बैठेंगे। जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो क्यों मारा केवल हिंदू ही, क्यों मरा केवल हिंदू ही। ये हाथों में पोस्टर देखिए, और अलग अलग इसी तरीके के पोस्टर लेके जो है सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और तमाम कई सवाल है जो पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।